फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 18 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे। मानचित्र में जानेंगे बारिश हमें कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। उससे पहले एक बार सैटेलाइट में फटाफट से देख लेते हैं कि बारिश इस समय हमें कहां कहां दिखाई दे रही है। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए फटाफट से देख लेते हैं सैटेलाइट में। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है एज अ बेलमार्क लो प्रेशर एरिया, ये साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है। यानी कि दोपहर के टाइम में ये इलाहाबाद पे बना हुआ था। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये इंटेंसिफाई हो चुका है और ये डिप्रेशन की शेप ले चुका है। यानी कि अभी जो बना हुआ है ये डिप्रेशन की शेप में बना हुआ है। और हमने आपको एक टाइमिंग बताई थी कि ये जो फतेहपुर है और हमीरपुर है, इसके मध्य में ये शाम को 6 बजे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो उसी टाइमिंग पे ये पहुंचता हुआ दिखाई देने वाला है। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और कुछ ही समय बाद में ये यहां मध्य में पहुंच जाएगा। और इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो लखनऊ, कानपुर है और ये जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर से लेके झांसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, ये जो रीजन रहेगा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए यहाँ हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य और जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। देखिए, हमने आपको बताया था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यहाँ पे भी हमें थोड़ी बहुत संभावना दिखाई दे रही है, बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो देखिए, यहाँ पे पैच बन चुका है और बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी भारी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसका जो दक्षिणी रीजन है यहाँ इंपैक्ट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। और हमने आपको यह भी बताया था कि इसकी एक पूंछ बनी हुई है, वो पूंछ इस तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है और यूं घूम रही है और बाकी इस तरीके से घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पूंछ के दायरे में जो जो शहर आएंगे वहां भीषण बारिश दिखाई देगी और इस पूंछ के दायरे से जो जो शहर रह जाएंगे वहां थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए, इसमें एक गैप रहता है, ये जो पूंछ बनती है ना इसमें भी गैप रहता है। आप देख सकते हैं कि यहां एक गैप बना हुआ है बीच में। ये जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। ये जो सिस्टम है इसका इंपैक्ट इतने बड़े एरिया में है, लेकिन इसकी जो पूंछ है वो पीछे की तरफ से आ रही है। तो ये जो बीच का रीजन है ये ड्राई जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो रीजन रहेगा यहां अभी हमें इंपैक्ट बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। जब ये पूंछ थोड़ी सी नीचे की तरफ आएगी तो ये वाली पूंछ ऊपर की तरफ चली जाएगी और ये जो मध्य में इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो इंपैक्ट है वो हमें राजस्थान पे जल्दी ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी राजस्थान पर अभी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान भी भारी बारिश देखेगा। यहां थोड़ा सा वेट करें। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन, जैसा कि हमने बताया, यहां में आज रात को भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। थोड़ा सा वेट करें, बारिश हमें सभी स्थानों पर दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश पे भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इसका जो ट्रैक, जैसा कि हमने बताया था कि इसका जो ट्रैक रहेगा, देखिए जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है ग्वालियर के पास से होता हुआ राजस्थान की तरफ बढ़ेगा, जयपुर के आसपास के लोकेशन पे पहुंचेगा। कल हमें राजस्थान पर मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है और मध्य प्रदेश पर भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। आइए देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले हम उस डिप्रेशन की बात करेंगे जो पाकिस्तान पे बना हुआ है। ये कमजोर हो चुका है और इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो पंजाब का मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, मॉडल हमें मध्यम से तेज बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। और देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू से लेकर श्रीनगर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, देखिए धर्मशाला में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, शिमला से लेकर कुल्लू मनाली की बात करें और चंबा की, तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ऊना में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश है यहां थोड़ी सी संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। उत्तराखंड का हाल देखें, देखिए उत्तराखंड में मध्य और उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि किसी किसी रीजन पे यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे जाए। और देखिए, हरियाणा का हाल देखें तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा का ज्यादातर एरिया हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं कहां संभावना बनी हुई है। दिल्ली पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। दिल्ली पे बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज तो दिखाई नहीं देंगी। हो सकता है कि यहाँ हल्की या फिर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई
दे, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका इंपैक्ट हमें दिल्ली तक पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन यहां ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि हल्की होगी या मध्यम, क्योंकि यहां तक इंपैक्ट हमें हल्का फुल्का दिखाई देने वाला है। हो सकता है कि अचानक से बादल थोड़े से ज्यादा पहुंच जाए और तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे जाए। और मैं आपको बता दूं कि भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और गाजियाबाद, ये जो रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। यहां पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये भी पूरा रीजन इफेक्टेड रहेगा। लेकिन आप मॉडल में देख सकते हैं कि यहां पे किसी भी स्थान पर एक बूंद भी मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां बारिश की एक्टिविटीज जरूर देखने को मिलेंगी। मध्य और उत्तरी रीजन की बात करें बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी, ये पूरा ड्राई दिखाई देने वाला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए ये भी जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से ड्राई दिखाई देगा। अलीगढ़ में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हाथरस में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। आगरा मथुरा की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें तो देखिए चित्रकूट में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी और बांदा में भी बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन हमीरपुर, जालौन की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी हमें दिखाई दे रही है। हो सकता है कि देखिए कानपुर, लखनऊ यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना बाकी के स्थानों पर दिखाई नहीं देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए मौसर यहां पे भी हमें दिखाई देगा, हल्का फुल्का मौसर दिखाई देगा। जैसा हमें मॉडल पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा। यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, क्योंकि ये सिस्टम जरूर आगे की तरफ गया है लेकिन मौसर अभी भी यहां मौजूद रहेगा, तो हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। बिहार का हाल देखें, देखिए पूरी तरीके से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। यहां पे भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देगी। सिक्किम में बूंदाबांदी रहेगी और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां से बारिश क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। झारखंड का हाल देखें, देखिए यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य और उत्तरी रीजन की बात करें हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि सरगुजा से लेकर जसपुर में थोड़ी सी संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। पेंद्र में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश का, पूर्वी मध्य प्रदेश का भी जो उत्तरी रीजन है, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया ये जो रीजन रहेगा, छतरपुर जिले के टीकमगढ़ ये जो पूरा रीजन रहेगा आज रात को पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। कल भी हमें यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन आज रात यहां भारी होने वाली है। सबसे भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें और सुबह के टाइम में भी भारी एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई देंगी। लेकिन दक्षिणी रीजन की बात करें, यहां हमें जो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा ये जो रीजन रहेगा यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। और देखिए अगर हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना ये आज रात को पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। कल सुबह भी इफेक्टेड रहेगा और दोपहर के बाद में बारिश यहां हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। लेकिन कई स्थानों पर यहां दोपहर के टाइम में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा, देखिए राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर की बात करें यहां पे हमें हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई दे सकती है। रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन ये जो रीजन रहेगा यहां हमें बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए हो सकता है कि यहां तक मौसर हल्का फुल्का पहुंच जाए, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दे दे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। भोपाल तक बूंदाबांदी हो सकती है, बैतूल में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहां जो दक्षिणी गुजरात है, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि जो पूर्वी गुजरात का उत्तरी रीजन है बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए राजस्थान में हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं आपको बता देता हूं किन किन रीजनों पर लगातार 18 से 24 घंटे तक बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो रीजन रहेगा अजमेर, किशनगढ़ से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुचेरा से लेके मेड़ता सिटी, ब्यावर, और ये जो रीजन रहेगा कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और चाकसू से लेके जयपुर, हिंडौन, बयाना, करौली ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। यहां 18 से लेके और 24 घंटे तक लगातार रुक रुक कर बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी, भारी एक्टिविटीज देखी जाएंगी। मूसलाधार बारिश कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और अगर हम बात करें, देखिए भरतपुर से लेके धौलपुर और ये जो दौसा से लेके अलवर ये भी इफेक्टेड रहेगा। देखिए यहाँ हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन लगातार यहाँ बारिश की एक्टिविटीज हमें मूसलाधार दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो जयपुर से नीचे की दक्षिणी बेल्ट है यहाँ हमें सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी और जयपुर पे भी हमें
भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी अगर हम बात करें, देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, यहाँ में हल्की से मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देने वाली है। देखिए श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ की बात करें, यहाँ कहेंगे मुदामादी रिमझिम दिखाई दे सकती है। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं, जो बीकानेर है, बीकानेर से लगभग 200 किलोमीटर का जो दायरा है, चाहे वो पश्चिमी रीजन हो या उत्तरी या दक्षिणी या पूर्वी, ये पूरी बेल्ट इफेक्टेड रहेगी। नागौर से लेके और मकराना, डीडवाना, परवतसर, ये जो पूरी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड रहेगा। भारी एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें दिखाई देंगी। जोधपुर, जालोर, सिरोही और राजसमंद, पाली की बात करें, भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। उदयपुर, डूंगरपुर की बात करें, मध्यम से तेज बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर की बात करें, मध्यम से तेज बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। जबकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर दक्षिणी रीजन में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी। जैसलमेर और फलौदी की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो दक्षिणी रीजन, जालोर से लेके ये जो रीजन रहेगा बालोतरा और सांचौर का, देखिए बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे भी हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे जाए। बाकी महाराष्ट्र का हाल देखें, देखिए विदर्भा पे हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मराठवाड़ा में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर और औरंगाबाद की बात करें, यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पे भी पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। अहमदनगर से लेके और ये जो रीजन रहेगा मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहाँ पे भी हमें जो बॉर्डर वाला रीजन है, यहाँ हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, चाहे वो मध्य रीजन हो या उत्तरी या दक्षिणी। और अगर हम बात करें देखिए उड़ीसा की, तो यहाँ मध्य रीजन पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। और देखिए कर्नाटका की बात करें, जो साउथ कर्नाटका है, हासन, मैसूर, बेंगलोर, यहाँ में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई देंगी। हालांकि इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो कोस्टल कर्नाटका है, मंगलुरु, उडुपी, हुबली, यहाँ भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गोवा पे मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु पे हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य रीजन हल्की फुल्की बारिश देखेगा। और केरला की बात करें, यहाँ में मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। बहुत भारी एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।